अथ सत्याज प्रकाशः प्रथम समुल्लास। अब हमारा ये स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। इसके पहले हमने पढ़ा था परमात्मा का नाम वसु है, वो 33 क्रमांक में आया था। आज आगे पढ़ेंगे रुद्र, ये क्रमांक 34 है। परमात्मा को रुद्र कहते हैं, क्यों कहते हैं ये विषय आज आ रहा है। तो स्वाध्याय आरंभ करते हैं। रुधिर अश्रु विमोचने, इस धातु से निच प्रत्यय करने से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। यो रोदयति अन्यायकारिणो जनान स रुद्र, जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है, इससे परमात्मा का नाम रुद्र है। तो परमात्मा का नाम रुद्र क्यों है? तो उत्तर दिया, जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है, अर्थात दुष्टों को दंड दे करके उनका सुधार करता है। वो रोते हैं, तो परमात्मा के दंड से उनका सुधार होता है। तो परमात्मा उनको रुलाता है दंड दे करके, इसलिए रुद्र कहता है। तो रुद्र है, उसका अर्थ क्या हुआ? यो रोदयति अन्यायकारिणो, जो अन्यायकारियों को रुलाता है, तो स रुद्र, वो परमात्मा रुद्र कहलाता है। तो इस प्रकार से परमात्मा का नाम रुद्र क्यों हुआ? क्योंकि वो दुष्टों को दंड देकर रुलाता है। और जो अन्यायकारी हैं, दुष्ट हैं, अधार्मिक हैं, पापी हैं, उनको परमात्मा दंडित करके रुलाता है, तो परमात्मा रुद्र कहलाता है। फिर आगे प्रमाण आता है यजुर्वेद का, इसके ब्राह्मण का। इसमें कहा, यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यत वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यत कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। तो इसकी व्याख्या क्या है कि जीव जिसका मन से ध्यान करता उसको वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कर्म से करता, जिसको कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से दुख रूप फल पाते हैं, तब रोते हैं। इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। तो यहाँ पर दिया कि व्यक्ति जैसा मन में पहले सोचता है, विचारता है, जो पहले मन में ध्यान में लाता है, वैसे वो वाणी से बोलता है, और जैसा है बोलता है वैसा ही करता भी है, और जैसा करता है वैसा पाता है। ये नियम है। तो ये सिद्धांत हुआ कि जीव जैसा कर्म करता है उसको परमात्मा वैसा ही फल देता है। ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। अगर पापी है, दुष्ट कर्म करने वाला है, तो परमात्मा उनको दुख देगा, दंड देगा, और दंड देके रुलाएगा। तो जो दंड पा करके रोते हैं, इसलिए परमात्मा का नाम रुलाने वाला होने से रुद्र कहलाया। तो देखो, ये गधे घोड़े हैं, पशु पक्षी कीट पतंग कितना दुख पा रहे हैं, और इनको दंडित कौन किया है? परमात्मा ने किया है। कि जो मनुष्य बन करके इतना पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, कि इनको फिर से मानव चोला नहीं मिलता, पशु पक्षी में योनि में जाना पड़ता है। तो परमात्मा इनको ऐसे निम्न योनि भेजकर भयंकर दंड देता है। जितने जंगल के पशु हैं कितने दुखी रहते हैं, हर समय भयभीत रहते हैं, कहीं शेर न आ जाए, कहीं चीता न आ जाए, और जब आता क्या करता है? फाड़ कर खा जाता है उसको। शेर है, चीता है, तो कितना हर समय भय रहता है उनको। देखो, आप टीवी में कभी देखे होंगे, चैनल में, तो ये आपस में कितने लड़ते रहते हैं, और हर समय शिकार को बड़े प्राणी तैयार हैं, ये बेचारे भागते रहते हैं, आराम से घास खा रहे हैं, और कोई बड़ा आता है जानवर, मारकर खा जाता है। कितना कष्ट है। तो खूब दुख पाते हैं, रोते हैं, फिर वो दुखी होते हैं बेचारे। जीते जी आदमी को कोई मार कर खा जाए, कितना कष्ट है।
तो वो तो ऐसे ही होता है जंगल में, तो जीवित प्राणी को पकड़ते हैं और बड़े जानवर मारकर खा जाते हैं, तो फिर को दुख होता है, तो वो रोते हैं फिर। तो ये जो रुलाने वाला है कौन है? ये परमात्मा है। उनके दुष्कर्मों का फल है कि उनको छोटे मोटे जीव बनना पड़ता है और बड़े जीव उनको मारकर खा जाते हैं। तो ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था है, और जब तक वो अपना दंड भोग नहीं लेंगे तब तक ये पशु पक्षी योनि में घूमते रहेंगे, और जब दंड पूरा करेंगे तो वापस फिर मनुष्य बनेंगे। तो परमात्मा रुद्र इसलिए कहलाता है कि ऐसे जो पापी लोग हैं, जो मानव चोला पा करके आतंकवादी बन रहे हैं और बलात्कार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, ये नेता भी बड़े बड़े गुंडे पाल रखे हैं, तो इन सबको परमात्मा ऐसे ही कीट पतंग पशु पक्षी योनि में भेजता है और रुलाता है। तो परमात्मा का नाम रुद्र है। तो अनेक लोग रुद्र का अर्थ महादेव लेते हैं, शिव, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा अर्थ नहीं है। रुद्र माने जो न्यायकारी परमात्मा, दुष्टों को दंड देकर रुलाता है, वो रुद्र कहलाता है। यहाँ पर कहीं पर शिव या महादेव की चर्चा नहीं है। डमरू वाला, जटा वाला, कैलाश पर्वत वाला, उसको रुद्र मानते हैं लोग ना जी। तो यहाँ पर कोई चर्चा तो ऐसे है ही नहीं। यहाँ पर तो रुद्र का अर्थ है न्यायकारी परमात्मा, जो दुष्टों को दंड देता है, भयंकर दुख देता है और रुलाता है, तो रुद्र कहलाता है। तो ये आज का सही अर्थ हुआ रुद्र परमात्मा का। आगे हम पढ़ेंगे नारायण, वो विषय कल आएगा। आज के लिए रुद्र विषय हमने पढ़ा। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो आइए, आज हम पाठ कर रहे हैं प्रथम समुल्लास का। तो इसमें हमने इससे पहले जो भाग था, भाग 25, उसमें हमने परमेश्वर का वसु नाम भी जाना था। कि क्यों जाना था? तो बताया था कि यह सर्वेषु भूतेषु वसति स वसुरीश्वर है, अर्थात जो सभी भूतों में बसता है और जिसमें सभी भूत बसते हैं, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। आज बता रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती प्रमाण दे करके, यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है, यजुर्वेद से निर्मित शतपथ ब्राह्मण है। तो उसका यहाँ पर दिया गया है कांडिका 14, प्रपाठक 6, ब्राह्मण 2, कंडिका 7। इस प्रकार से ये इसका प्रकरण दिया है। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो यजुर्वेद से है, शतपथ ब्राह्मण, ये हमको समझना चाहिए एक। तो ये प्रमाण के द्वारा बता रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती कि ईश्वर का नाम रुद्र क्यों है। तो कहा कि जो रुलाता है किसको? अन्यायकारी लोगों को, जो अधार्मिक लोग हैं, जो अन्याय करने वाले लोग हैं, जिनको रुलाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। तो उन्होंने इस तरह से बताया भी कि यो रोदयति अन्याय कारणो जनान स रुद्र, जो अन्यायकारियों को रुलाता है, अन्यायकारी लोगों को रुलाता है, वह रुद्र है। जो दुष्ट कर्म करते हैं, ऐसे लोगों को पाप कर्म करते हैं, अधर्म का काम करते हैं, तो रोते हैं फिर पीछे। वो कैसे रोते हैं? कि परमेश्वर उनको दंडित करता है। आपने देखा है कंस और कृष्ण, तो कृष्ण की तो रक्षा हुई और कंस का नाश हुआ। उसी प्रकार से भगवान राम और रावण, रावण का तो नाश हुआ। अंत समय में रावण रोया, बहुत रोया, और उसका किसने नाश किया? राम, भगवान श्री राम ने नाश किया। तो परमेश्वर किसकी सहायता करता है? सज्जन लोगों की सहायता करता है, और जो दुर्जन लोग होते हैं उनका नाश करता है, उनको दंडित करता है। तो दंडित करने वाला होने से परमेश्वर का नाम रुद्र है। ये हमने अभी स्वामी जी से सुना था, महर्षि दयानंद सरस्वती की बात को। क्योंकि जैसा व्यक्ति मन से विचारता है वैसा ही वो कर्म करता है ना। जैसा हमारे मन के भीतर अगर शिव विचार आता है तो हम वाणी से शिव बोलते हैं, और वैसा ही फिर वो क्रिया में उतरता है। और अगर अशिव विचार आता है मन में तो वाणी से फिर हम अशिव ही बोलते हैं, गलत बोलते हैं, अच्छा नहीं बोलते, और फिर वैसे ही हम फिर क्रिया भी गलत करते हैं। ये तो हम और आप सभी जानते हैं। तो यहाँ यही बताया गया है कि दुष्ट कर्म जो लोग करते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर की व्यवस्था से दुख मिलता है, और दुख मिलता है तो वो रुदन करते हैं, है ना। इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। तो आइए काव्य कर लेते हैं इसका। परमात्मा का नाम रुद्र क्यों बतलाते हैं देव दया, बतलाते हैं देव दया, दुष्ट कर्म करने वालों को रुलाए इसलिए रुद्र भाया।
इसलिए रुलाए, इसलिए रुद्र भया। वैदिक ये सिद्धांत बताता, वैदिक यह सिद्धांत बताता, मिले कर्म फल शुभाशुभम, मिले कर्म फल शुभाशुभम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मतलब कर्मों का फल शुभ या अशुभ मिलकर के ही रहता है। जैसा जो व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसको फल परमेश्वर न्यायकारी होने से प्रदान करते हैं। तो जो अच्छे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उनको हंसाता है, और जो अशुभ कर्म करते हैं उनको रुलाता है। तो अशुभ कर्म करने वालों को वो दंडित करता है तो वो रोते हैं, इसीलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। और रुद्र 11 रुद्र प्राणों के नाम भी आते हैं, और एक जीवात्मा का भी नाम आता है। जब हम देवों की चर्चा करते हैं ना, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, है ना, इस प्रकार से हम जब वर्णन करते हैं तो इसके भीतर रुद्र 10 तो प्राण हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, है ना। और एक जीवात्मा, जीवात्मा भी जब निकलता है तो बहुत रो रहा होता है, बहुत दुख पड़ रहा होता है उस पर। तो कहा कि इस प्रकार से उनको भी रुद्र कहा गया है यहाँ पर, और परमेश्वर का भी नाम रुद्र है। वैदिक यह सिद्धांत बताता, मिले कर्म फल शुभाशुभम, जैसा मन से करे ध्यान वैसा वाणी पर हो मुखरम, जैसा बोले वाणी वैसा कर्म विक्रिया में उतरे, सिद्ध हुआ इससे यह कि जो करे दुष्टता रुदन करे, इसीलिए ये जान प्रभु का रुद्र नाम कहलाता इस तरह, ईश्वर की ये न्याय व्यवस्था पाप कर्म फल दंड धरे रोए, पाप कर्म फल दंड धरे रोए। तो इस प्रकार से परमेश्वर का नाम रुद्र है, यह हमको समझना चाहिए। तो इस वीडियो को आप आगे आगे साझा करिए जिससे सभी को ये ज्ञान पहुँचे। ये परमेश्वर का भी नाम रुद्र है, और जीवात्मा का भी नाम रुद्र है, और 10 प्राणों का भी नाम रुद्र है। यहाँ पर वैसे ये चर्चा हुई नहीं है, यहाँ चर्चा बस यही इतनी सी है कि ईश्वर का नाम क्यों रुद्र है। तो बाकी आपने देवताओं के साथ पढ़ा था, वहाँ पर ये चर्चा आई थी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।